श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 3 चरण 3। सबके रक्षक साईं। जिला कोपर गांव में कोराले एक ग्राम, घने पहाड़ों बीच की बस्ती यह अभिराम। परम भक्त रहता यहाँ अमीर शक्कर नाम, काम कसाई का करे बहुत पास में दाम। धंधा तेजी से चले जाड़ा वर्षा घाम, क्या मुंबई क्या बांद्रा फैली ख्यात तमाम। तभी अचानक हो गया उसको गठिया रोग, ना जाने किस जन्म का उदित हुआ यह भोग। उसने अपने काम को बंद किया तत्काल, साईं शरण में आ गया ले आशा का थाल। चरणों की कर वंदना अर्जी रखी अमीर, मेरे गठिया रोग को हर लो साईं फकीर। बाबा बोले प्रेम से सुन मेरा आदेश, रहो चावड़ी मास नो ना इसमें हो लेश। आंधी हो तूफान हो या बरसे बरसात, छाया हो या धूप हो रहो वहीं दिन रात। टूटा फूटा फर्श है कच्ची वहाँ जमीन, जगह जगह गड्ढे पड़े फिर भी रहना लीन। सीलन ही सीलन भरी जाले हैं भरपूर, फिर भी पावन चावड़ी रोग करेगी दूर। मस्जिद में आना नहीं जाना कहीं न और, तुम मेरे आदेश पर हरदम करना गौर। ऊल जलूल न सोचना किंचित कोई बात, अटल रहो आदेश पर होंगे चंगे तात। अमीर आया चावड़ी बुरा यहाँ का हाल, भूपर कीड़े रेंगते जगह बड़ी बदहाल। 1597 साल बड़ा प्राचीन, यही वर्ष चावड़ी भूपर हुई आसीन। जिला था अहमदनगर रहते एक दीवान, मलिक अंबर नाम से उनकी थी पहचान। बनवाई थी चावड़ी रहकर नित्तलीन, अब उसके निर्माण को सदियां बीती 3। देखी जगह अमीर ने दिया गौर से ध्यान, रहने लायक था नहीं बिल्कुल यह स्थान। गठिया में वर्जित रहे शीतल नरम बयार, रोग यहाँ बढ़ जाएगा संभव ना उपचार। लेकिन बाबा ने कहा रहो इसी स्थान, रहने लगा अमीर फिर बात संत की मान। बाबा एक दिन छोड़कर करें चावड़ी वास, जिस दिन वे जाते वहाँ करते रात्रि प्रवास। दूजे दिन उठते सुबह जाते मस्जिद और, उस दिन वे रहते वहीं बढ़िया जीवन डोर। प्रतिदिन भिक्षा मांगते साईं शिरडी गाँव, पथ में आती चावड़ी शक्कर मिलती छाँव। साईं दर्शन का सहज मिल जाता था योग, शक्कर के सौभाग्य को देखो यह संयोग। शक्कर का तो खुल गया मानो सुप्त नसीब, साईं अपने भक्त के रहते सदा करीब। शक्कर को उन्मत्तता हरदम रही पसंद, जब से आया चावड़ी तब से पिंजरे बंद। रहने लगा उदास वो फंसी कंठ में जान, लगता कारावास सा उसको यह स्थान। अंतर मन करने लगा रह रह कर विद्रोह, यही कसौटी भक्त की दृढ़ता की ले ठोह। आखिर आया एक दिन उभरा रोष अगाध, मानस में लहरें उठी सब्र का टूटा बांध। मन ही मन कहने लगा जीवन हुआ मुहाल, बहुत हुई है कैद अब तोड़ूंगा मैं जाल। आया था उपचार को छा गई काली रात, बंधन का सहना नहीं मेरे वश की बात। थाल परोसा छोड़कर निकला कोपर गाँव, धर्मशाला परिसर में थम गए उसके पाँव। देखा उसने सामने मरणासन फकीर, गिरा पड़ा था फर्श पर घोर वेदना पीर। तड़फ रहा था प्यास से डगमग सी जलपोत, फंसे हलक में प्राण थे बुझने को थी जोत। अर्धरात्रि का वक्त था जगह पड़ी सुनसान, आगंतुक ने देखा वहाँ ठिकटे सबके प्राण। किया इशारा हाथ से मांगा उसने नीर, पंछी तो बेताब था तोड़ूं कब जंजीर। मरणासन फकीर को देखा पड़ा प्रभाव, शक्कर मानस में उठा शीघ्र दया का भाव। थैले में जलपात्र था खोल दिया तत्काल, प्यासे ने पानी पिया गया काल के गाल। गिरा पड़ा मृत आदमी वहाँ न कोई और, शक्कर थर थर काँपता विषम घड़ी का दौर। मन मानस उठने लगे लाखों अब जंजाल, मरा वृद्ध निज मौत से लेकिन मैं बिनकाल।
खबर सुनेंगे लोग सब होते होते भोर, मारा है किसने इसे मच जाएगा शोर। पुलिस अचानक आएगी करने तहकीकात, परदेशी को देख कर बिगड़ जाएगी बात। घूमेगी शक की सुई निश्चित मेरी ओर, बंदी मैं बन जाऊंगा तब न चलेगा जोर। मुफ्त मुसीबत आ गई फूटी अब तकदीर, खुद ही अपने हाथ से पहनूंगा जंजीर। काल कोठरी देखती दृश्य विकट गंभीर, छोड़ वृद्ध की लाश को पीछे मुड़ा अमीर। सुख पाने की आस में आया इतनी दूर, आसमान से जो गिरा लटका पेड़ खजूर। आते आते ही लगा बिजली सा आघात, शिरडी नगरी को चला शक्कर रातों रात। तेज कदम आगे बढ़े थर थर कांपे काए, पीछे मुड़कर देखता कोई आना जाए। मन ही मन कहने लगा सब बाबा का खेल, चुंगल में फंसता अगर होती मुझको जेल। बाबा मुझको खींच लो वापस अपने पास, कि मैंने अवहेल ना मिली उसी की त्रास। रास्ता मुश्किल से कटा लिया नहीं विश्राम, ठोकर खा बुद्धि बड़ी पहुंचा शिरडी धाम। सीधे पहुंचा चावड़ी ली राहत की सांस, साईं कृपा से हुए अब संकट के नाश। कान पकड़ खाई कसम आ साईं के द्वार, तुमने खींची लीक जो नहीं करूँगा पार। फिर से पकड़ी चावड़ी किया वहीं प्रवास, दृढ़ आशा विश्वास से कटे कर्म के पाश। बीत गए 9 माह तो गठिया भागा दूर, पाप ताप संताप सब हो गए चकनाचूर। साईं अपने भक्त का हरदम रखते ध्यान, संकट में रक्षा करें मिलता जीवन दान। ऐसे ही एक वाकया सुनो खोल कर कान, अर्धरात्रि का वक्त था तन का तना बितान। टूटी फूटी चावरी अमीर शक्करवास, बाबा भी थे कर रहे उस दिन रात्रि प्रवास। तभी अचानक जोर से उठा साईं का शोर, अब्दुल देखो गौर से इस बिस्तर की ओर। मुझको लगता सामने खड़ा भूत विकराल, बिस्तर मेरा है जहाँ देख उसे तत्काल। दौड़ा दौड़ा आ गया अब्दुल लेकर दीप, जगह जगह ढूंढा मगर कोई नहीं समीप। बाबा बोले जोर से अब्दुल फिर से देख, चौड़ी कर निज आँख को दिख जाएगी रेख। चप्पे चप्पे ढूंढ कर देखी जगह तमाम, अब्दुल बोला भूत का यहाँ भला क्या काम। बाबा ने कुछ देर में किया वार पर वार, सटका पटका जोर से भू पर किया प्रहार। आसपास ही साईं के सोए थे कुछ लोग, नींद खुली सब जग गए ऐसा बना सुयोग। जागा तभी अमीर भी सुन सटके का शोर, आई कोई आपदा या संकट घनघोर। लीला अद्भुत साईं की थी शक्कर को ज्ञात, इस अंधेरी रात में है अनहोनी बात। सटके का फटका कहे सारे रहो सचेत, बाबा हमको दे रहे खतरे का संकेत। अभी यहाँ पर पास ही होगा कोई नाग, बाबा का संकेत है जाग जाग रे जाग। भावी खतरा भाप कर देखा चारों ओर, तत्क्षण दिखी अमीर को खतरे की एक डोर। सर्प खड़ा था सामने अपने फण को तान, मान किसी की मौत का आया हो फरमान। देखा उसे अमीर ने निज बिस्तर के पास, सहम गए उसके कदम कापी थर थर सांस। साईं शब्दों से मची परम भक्त की जान, रक्षक उसका ईश है रक्षा करे जहान। वादा साईं ने किया जो भक्तों के साथ, पूरा करते वो उसे सब कुछ उनके हाथ। संकट सर पर लाख होते वे मजबूर, शरणागत जो हो गया उसकी विपदा दूर। भक्तों की रक्षा करूं रहकर उनके पास, वचन निरंतर सत्य हैं मुझ पर कर विश्वास। जिम्मेदारी ईश की है साईं के पास, कृपा दृष्टि से लोक यह लेता सुख की सांस। आम्रलीला। गोवा के प्रसिद्ध थे राले मामलतदार, उसने भेजा पार्सल साईं को उपहार। शिरडी पहुंचा पार्सल आया साईं धाम, खोला माधव ने उसे थे अल्फांसो आम। साईं कृपा की नज़र गई आम की ओर, मिला जिसे हो जाएगा गदगद भाव विभोर। 4 आम को छाट कर बाहर लिया निकाल, कोलंबा में डाल कर रखा उसे संभाल। शेष आम जो रह गए उनका बना प्रसाद, कुछ कहना था साईं को माधव आए याद। बाबा बोले प्रेम से करो जरूरी काम, दामू अन्ना के लिए रख दो चारों आम।
2 घंटे के बाद में दामू आए पास, पूजन अर्चन के लिए मन में भर उल्लास। बाबा बोले जोर से, दाम्या ये ले आम, है केवल तेरे लिए, शीघ्र इन्हें तू थाम। इन्हें झपटने के लिए जन जन है तैयार, और कोई लेकर इन्हें हो जाए ना पार। जिसकी खातिर आम है उसका ही अधिकार, दूजा कोई आदमी क्यों टपकाए लार। उसको लेना चाहिए जिसका हो सामान, मत ललचाओ जीव को अन्य अन्य का मान। खा सकता इनको वही जिसका इस पर नाम, हर दाने पर है लिखा वो खाए ये आम। खा खा कर कोई मरे फिर भी ना कोई बात, खाएगा इनको वही जिसकी है सौगात। दामू ने पूजन किया और झुकाया शीश, साईं कर स्पर्श से मिला आम्र आशीष। खुशी खुशी लेकर गया दामू साईं प्रसाद, किसे खिलाऊं मैं इन्हें आया अब ये याद। वापस लेकर आ गए वे मस्जिद के द्वार, हाथ जोड़ पूछा उन्हें किसको दूं उपहार। घर में हैं 2 पत्नियां या खुद खाऊं आम, बाबा बोले क्या लिखा विधि ने इस पर नाम। बाबा बोले प्रेम से बांध हृदय में गांठ, छोटी पत्नी को खिला बच्चे होंगे 8। देखो लीला आम की संख्या जिनकी 4, इतने सुत इतनी सुता चहके तेरे द्वार। कुल दीपक कोई नहीं अन्नानी संतान, दूजी शादी की मगर सुना न शिशु का गान। हाथ दिखाया ज्योतिषी पूछा अपना भाग्य, जीवन में संतान का लिखा नहीं सौभाग्य। दिखा दिखा कर थक गए अन्ना अपने हाथ, चिर संचित इस आस का छूट गया था साथ। साईं ने जब दे दिया उनको आशीर्वाद, और भला क्या चाहिए आगे इसके बाद। साईं वचनों पर घना उनको था विश्वास, होगी निकट भविष्य में पूरी मेरी आस। साईं चिरंतर सत्य है करता अपना काम, होती कृपा लोक पर मिले सुखद परिणाम। घर आंगन आने लगे अन्ना के मेहमान, बनती रेखा भाग्य की सब कुछ फिर आसान। साईं कृपा से हुई कुल संतानें 8, सूने आंगन में लगा किलकारी का ठाठ। मधुमेह वाणी संत की जब करती है काम, गुल निकले भाषाण से बादल छटे तमाम। संतों के आशीष से बदले जीवन लेख, नामुमकिन संभव करे बने भाग्य की रेख। अपने जीवन काल में साईं के ये बोल, सदा रहूँगा पास में अब भी हैं अनमोल। एक दिन जग को छोड़कर जाना मुझको दूर, नश्वर इस संसार का ऐसा ही दस्तूर। फिर भी मेरी अस्थियां क्रियाशील दिन रात, सदा सुनेंगी भक्त के अंतस के जज्बात। यही भरेंगी ही में आस और विश्वास, बात करेंगी ये सदा रहकर उनके पास। शरणागत हो जाएगा आकर जो इस द्वार, पाप ताप कट जाएंगे होगा भव से पार। मेरी सारी शक्तियाँ जो कि त्यों भरपूर, यही समाधि में टिकी रह जाएंगी जरूर। रहूँगा अगर मैं लोक में या छोड़ूं संसार, फिर भी मेरे भक्त को सदा मिलेगा प्यार। साईं का यह वचन है इसे न मिथ्या मान, आने वाले काल में करना तू पहचान। मनवांछित पूरा करे और जगत कल्याण, दिव्य शक्ति कर पाएगी इसे चिरंतर मान। रखना श्रद्धा आस्था मुझ में दृढ़ विश्वास, मैं जाने के बाद भी रहूँगा तेरे साथ। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 3 में आज बस इतना ही। अध्याय 3 आगे के चरण हम कल सुनेंगे। प्लीज़ आप उन्हें सुनें और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।